अपने हाथ जगन्नाथ। ओके, दिस इज द पॉइंट, अपने हाथ जगन्नाथ। माय डियर इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, इस बात पे आपने ध्यान रखना है, इस बात पे ध्यान रखना है कि अगर आपन ने वर्क किया, कुछ अपने आप किया, तो हम ज़्यादा सीखेंगे। ऑलराइट, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। हम दूसरे के भरोसे रहते हैं तो कम से कम सीखते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा टाइम मुझे आप लोगों को ये बनाना होता है, मुझे आपको ये तैयार करना होता है कि आप खुद करो, हर चीज़ को खुद करो, क्योंकि सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। अगर दूसरों के कंधे पे बंदूक रखोगे तो और वो बंदूक लेके भाग गया तो हो गया काम, यानी कि कंधा लेके भाग गया तो हमारी बंदूक चलेगी कहाँ से, क्योंकि हम दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। दूसरों के कहते ये कह रही थी, ये कह रहा था, खुद नहीं कह रहे। अगर उसने इनकार कर दिया हमारा साथ देने का तो हम फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो बेटर आइडिया इज यू से सेल्फ हेल्प करो, अपनी हेल्प खुद करो। ओके, एंड द पॉइंट इज व्हाट टू डू अदर पॉइंट्स इन एनीथिंग। जैसे आपने कहा, मम्मी से बोला, मम्मी आज मैं पकाऊं, आज मैं सेकूं रोटी, आज ये काम करूं। आप हर काम को अपने आप करो, अपने आप करो। अगर आप अपने आप नहीं करते, अगर आप अपने आप नहीं करते तो सीखेंगे नहीं, सीखेंगे बिल्कुल नहीं। ऑलराइट, बिल्कुल नहीं सीखेंगे। क्योंकि क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू, हम अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे, दूसरों के भरोसे बैठे हुए हैं, उससे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर मम्मी घर पे ना हुई तो हम खाना नहीं बना सकते, क्योंकि हमें आता नहीं। अब ऐसा तो होता ही है कि सम ऑफ द टाइम्स कभी कभी पेरेंट्स को भी जाना पड़ता है। ऑलराइट, उनको भी जाना पड़ता है ना भाई। अब उनको जाना पड़ता है तो हम भूखे रह गए, सर क्लास में नहीं है तो हम काम नहीं कर रहे, हमारा तो टाइम गया ना, हमारा जो मौका गया। तो इसलिए कभी कभी आप भी क्लास अपने आप चलाओ। और कहते हैं निप द इवल इन द बर्ड। जो थॉट्स मैं बोल रहा हूँ बीच में, वो आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन रिपीट मत करवाना, एक ही बार में समझने की कोशिश करना। निप द इवल इन द बर्ड, बुराई कांट तुरंत। जैसे आपको लगे कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई बंदा रास्ते में, घर में, बाहर आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, या कोई बुराई शुरू कर रहा है, गड़बड़ शुरू करने की कोशिश कर रहा है, फौरन रोक दो, पहली बार में रोक दो उसको, पहली बार में डांट दो। इसे कहते हैं निप द इवल इन द बर्ड। निप का मतलब होता है कुचलना, मसलना, और ईवल का मतलब है बुराई, और बर्ड होता है शुरुआत, यानी कली। हमने कली खिलने से पहले ही, बुराई की शुरुआत होने से पहले ही उसे मसल दिया तो बच गए बेटा हम, नहीं तो माफ़ करना, हम बचेंगे नहीं, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा और ऐसी हालत में पहुंच जाएंगे जिसे रोका नहीं जाएगा, रोका नहीं जा सकेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो इसलिए शुरुआत में जैसे आपको लगे कि कोई गाली, पहली बार किसी ने गाली दी, अगर आपको गाली पसंद है, गालियाँ और खानी है, तो बोलने दो उसको, फिर तो आपकी रोज़ माँ की बहन बराबर होगी, रोज़ गालियाँ पड़ेंगी। किसी ने आपके एक हाथ उठाया, पहली बार ही टोक दिया, अगर आपने, चाहे रिलेशंस में है, फ्रेंड्स में है, पति पत्नी है, या पहली बार रोक दिया ना, पहली बार अगर रोक दिया तो आगे बात बढ़ेगी नहीं तो फिर खूब ज़ोर से मारम पिट्टी होगी, लठ बजेंगे आपस में और रिलेशन ब्रेक ऑफ होगा, ब्रेकअप हो जाएगा उस रिलेशन में। बताओ, इतनी मेहनत करते हैं रिलेशन बनाने में, पेरेंट्स कितनी ज़िंदगी लगाए थे, ज़िंदगी का पैसा लगाए थे कि चलो इनका रिलेशन घर बस जाए, और ज़रा सी बात पे कहानी ख़राब होती है और बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए खुद हेल्प देनी है, अपने आप को खुद हेल्प करनी है, और वो हेल्प करनी है निप द इवल इन द बर्ड। शुरुआत ही मत होने दो, ना आप करो ना उसे करने दो किसी साथी को, क्योंकि
शुरुआत हो गई तो उसके बाद उसने कली ने फूल बनना है, उस फूल ने बेड़ा गर्क करना है। अगर बदबू वाला फूल है या जहर वाला फूल है और वो खिल गया, उसने अपनी बदबू फैला दी, तो कोई रोक ही नहीं सकता उसको। कैसे रोकेंगे? इसलिए शुरुआत में ही उसे तब बोलते हैं निप द इवल इन द बड। और ये भी काम आपने क्या करना है? सेल्फ हेल्प से। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। मैंने आपको कहा कि आप वोकेबुलरी को अच्छा करो, वर्ड्स को अच्छा करो। लास्ट टाइम आपको वर्ड्स के बारे में बताया था कि शब्दों को अच्छा करना है आपने, और शब्दों को अच्छा करने का स्टाइल भी बताया। एक दो स्टूडेंट मेरे हिसाब से एक दो स्टूडेंट उस काम को रेगुलरली कर रहे हैं और रेगुलरली उनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, वोकेबुलरी इम्प्रूव हो रही है, वर्ड्स इम्प्रूव हो रहे हैं। और जब इम्प्रूव रेगुलरली होंगे, रोज़ 2-4 अगर वर्ड्स बढ़ रहे हैं, तो आई टेल यू, मैं आपको बताऊं आपको गेन कितना हो रहा है। बहुत गेन हो रहा है, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वो किया गया आपने सेल्फ हेल्प से किया, आपने खुद की मदद की, खुद की मदद की, कोई और नहीं कर रहा आपकी मदद, आप ही करेंगे। मेरे जैसे टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, सिर्फ ओनली गाइडेंस दे सकते हैं कि बेटा ये कर, और बहन बेटा ये मत कर। आज भी जैसे लेक्चर हमारा शुरू हुआ था मैरिज पे, लव मैरिज, अरेंज मैरिज पे, जिन बच्चों ने बात समझ ली वो देखना ज़िंदगी में फ़ायदे में रहेंगे। जैसे मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं कितने फ़ायदे में हूँ, मुझे पता है। इतने साल हो गए हैं और लगातार विद गॉड्स ग्रेस, परमात्मा की कृपा से हमारा आपस का प्यार और विश्वास बढ़ रहा है। बहुत लोग बीच में आए, कभी कम नहीं हुआ। इट इज राइजिंग अप, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। ओके, सो ये कैसे हुआ? वही वाली बात है कि हमने एक दूसरे को हेल्प भी की, कंट्रोल भी किया। निप द इवल इन द बड वाले पे भी चले, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प पे भी चले। अगर आज सारे दिन मैम किसी काम में बिजी होती हैं तो मैं अपने आप इंतजाम कर लेता हूँ खाने पीने का, बिकॉज आई नो हाउ टू कुक। मुझे खाना बनाना आता है, मैं बना लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो सेल्फ हेल्प वाली बात हुई, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। नहीं तो एक दूसरे के रिलेशन इस बात में भी खराब होते हैं, चली जाती है, मैं भूखा रहता हूँ, तो ये भी एक मुद्दा है, एक इश्यू है। तो जितने भी थॉट्स मैं आपको बताता हूँ वो सारे थॉट्स ऐसे चुन रखे हैं जो आपकी लाइफ को भी सेट रखेंगे, आपको भी सेट रखेंगे और अपने आप को भी, हर चीज़ को बेटर रखेंगे। द बेस्ट पार्ट ये है कि टोटल फोकस, क्लास चल रही है तो क्लास में मैंने आपको रिक्वेस्ट कर दिया है कि लास्ट के 10 मिनट आप ले लो, लेकिन जैसे ही क्लास में अगर आप आ गए, हमारी क्लास का टाइम हो गया, तो उसके अलावा कुछ नहीं करना। और जब लास्ट के 10 मिनट मिले तो उस लास्ट के 10 मिनट्स में आप इतनी गप्पे मारो, खूब गप्पे मारो, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखते हुए कि हम इंग्लिश की क्लास में हैं तो इंग्लिश के वर्ड्स भी बीच में डालो, बातों बातों में इंग्लिश के सेंटेंसेस डालो, इंग्लिश के वर्ड डालो। ओनली देन। भाई देखो, अक्सर ज्ञानी लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, यार मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, बोलने दो ना, लोगों का क्या है, लोग तो किसी को छोड़ते ही नहीं। लोग तो परमात्मा लोगों को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, कृष्णा को नहीं छोड़ा, और कितने भी गुरु है, हर एक को, गुरुओं को, देवताओं को, और जितने सारे भगवान और जितने भी हुए बड़े बड़े इंटेलिजेंट, उनको नहीं छोड़ा। जो लोगों को जगाते हैं, जैसे मुर्गा, लोग उन्हीं को खाते हैं, काट के खा जाते हैं उसको, क्योंकि जगा रहा था वो, मैं हमारा जगा रहा था वो, उसने हमें जगाया, हमने उसे काट खाया। किसी भी बात की बात कर रहा हूँ, कॉमन है। अगर कोई भी बेचारा संत महात्मा आया, उसने लोगों को जगाया कि बेटे ये काम नहीं करना चाहिए, लोगों ने उसके ही मंदिर बना डाले। तो भैया ये सिंपल सी बात है, अपने आप को जगाओ। सिर्फ जब आप और मैं अपने आप को जगाएंगे, सेल्फ हेल्प करेंगे,
only then we can be successful. All right, so that's why the point क्या है, one thing at a time. एक टाइम पे एक काम करो. क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, गप्पे भी मार रहे हैं, तो पूरी बात नहीं बन रही, उसमें गड़बड़ है. वन थिंग एट ए टाइम का मतलब है एक टाइम पे एक ही काम करना है. लेकिन आजकल हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, माँ बाप क्रिएट कर रहे हैं. माँ बच्चों को टीवी दिखाती रहती है, मोबाइल दिखाती रहती है और ज़बरदस्ती खाना ठूसती रहती है. खाना कहीं लग नहीं रहा बॉडी पे, क्योंकि दिमाग नहीं लग रहा, उसको स्वाद पे नहीं आ रहा, सिर्फ उसमें वो छोटे छोटे वीडियोस देख रहा है, वो बस शॉर्ट देख रहा है, वीडियो देख रहा है सिर्फ. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे को वो खुराक अच्छी लगेगी नहीं, बॉडी पे नहीं लगेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी बॉडी की, माइंड की प्रॉब्लम बढ़ेगी. फिर वो बिना मोबाइल के खा ही नहीं पाएगा, उससे आदत हो से हैबिट हो जाएगी. और बैड हैबिट्स आर डाई हार्ड. अगर आर बोल दिया तो कैचिंग हो जाएगा. बैड हैबिट्स आर कैचिंग एंड बैड हैबिट डाई हार्ड. जो बुरी आदतें होती हैं बड़ी मुश्किल से जाती हैं, बहुत मुश्किल से जाती हैं, और पढ़ती तो बड़ी आसानी से है. तो मेरे अच्छे दोस्तों, थॉट्स के साथ थॉट जोड़ते जाओ. जब आप बात करो ना जिससे, तो बीच में थॉट डालते जाओ. उससे क्या होगा, आपको एक्सप्रेस करने का तरीका पता लगेगा कि आपने एक्सप्रेस कैसे करना है, अपनी बात को कैसे बढ़ाना है, कैसे बोलना है, हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक. WH फैमिली डाल दो बीच में, क्या बोलना है, कैसे बोलना है. हमारा जो मेन मकसद है वो एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है. इट इज़ अवर मेन सोलो एम टू बी अ गुड कम्युनिकेटर. और गुड कम्युनिकेटर क्या है, जो तालियां सुने ना कि गालियां सुने. ऑल राइट, तो बी केयरफुल, ध्यान रखो. इन सब चीज़ों में ध्यान रखना है कि जितने भी हम थॉट्स बोलते हैं वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं. कॉन्फिडेंस आता है उससे, सामने वाला कहता है वाह इसकी इंग्लिश तो बड़ी अच्छी है, जो कितने अच्छे अच्छे से बोलता है. आपको तारीफ मिलनी शुरू हो भी चुकी होगी स्कूलों में, कॉलेजों में, क्योंकि आप पहले से अच्छा जानते हैं, अब पहले से ज़्यादा जानते हैं. राइट, थैंक यू वेरी मच.